अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफशा और आज मैं आई हुई हूं नाथा फाउंडेशन में और शाह बीबी हेल्थ सेंटर में। आइए मैं आपको अपना सेंटर दिखाता हूं। और ये हमारे पास गायनाकोलॉजिस्ट के साथ हमारे पास एक सर्विस ऐसी है कि जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है बच्चों का और लेडीज़ का खासकर, वो भी यहाँ कन्वीनियंट रखा हुआ है। जो अफराद नहीं दे सकते हैं तो हम चैरिटेबल नाथा फाउंडेशन जो है उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वो करके देता है, यहाँ से जाने नहीं देते। आए हम आपको आगे दिखाते हैं। आए मैं आपको अपना डेंटल क्लिनिक दिखाता हूँ और डॉक्टर चंचल बैठी हुई हैं, मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ। आइए चले हम देखते हैं इनका डेंटल क्लिनिक। एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा है, तभी मैं 1.5 साल से यहीं पे ही हूँ। कहीं यहाँ मैं क्लिनिक नहीं कर रही। हमारा ऑटोक्लिफ है, यहाँ हर चीज़ जो है स्टरलाइज करके और प्रॉपर हमारे पेशेंट की सेफ साइड पहले देखी जाती है, क्योंकि वी केयर अबाउट योर हेल्थ। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि पेशेंट को ऑपरेशन के लिए रेडी किया जा रहा है। डायलेशन हो चुकी है इनकी पहले से और अब ये प्रिपेयर हो रहे हैं सर्जरी के लिए। खास तौर पे क्लीनिनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल है यहाँ पर। अब ये प्रिपेयर हो चुके हैं, अब वेट करेंगे थोड़ा सा, वो अपनी सर्जरी के लिए जाएंगे और अब दूसरे पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अब मैं अंदर जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे किस तरह से प्रोसीजर्स हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का ऑपरेशन थिएटर। इनका स्क्रबिंग एरिया है डॉक्टर का, यहाँ पर डॉक्टर रेडी होते हैं, मेडिसिन हैं यहाँ पर पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं फुली फॉर सर्जरी और उसके बाद फिर जाते हैं वो ऑपरेशन थिएटर में। चलें थिएटर की तरफ चलते हैं। जी, ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है। अभी हम आँखों का ऑपरेशन करेंगे। अभी हम इस वक्त ऑपरेशन थिएटर तैयार कर रहे हैं। ये हमारी ट्रॉलीज तैयार हो रही हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इस पे आएंगे, सामान खुलेगा और थोड़ी देर बाद हम पेशेंट लेके सर्जरी स्टार्ट कर लेंगे। ये हमारा फेको सिस्टम है, ये हमारी ओटली मशीन है जो इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और पूरी वर्ल्ड लेवल पे ये जो है ना AKC3 कहलाती है। ये इस वक्त हम स्टार्ट करेंगे, इसी पे हमारी सर्जरी होगी। जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ये हम वो यूज़ कर रहे होते हैं और ये हम फेको करते हैं बगैर टाँके बगैर इंजेक्शन के। ये सर्जरी हो रही होती है और पेनलेस है बिल्कुल, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम सर्जरी स्टार्ट करेंगे पेशेंट। और ये सर्जरी एक पेशेंट पे कितना टाइम लेती है? ये बेसिकली प्रिपरेशन में तो हमें पेशेंट को 1 to 2 आवर्स लगते हैं ना, लेकिन सर्जरी बेसिकली जो एक्चुअल टाइम है वो 10 to 15 मिनट्स की सर्जरी होती है। मशीन कहलाती है कैटरैक्ट C3, जो इस वक्त सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में यूज़ हो रही है और ये इस वक्त सबसे ज़्यादा लेटेस्ट। इसमें तमाम सिस्टम्स हैं। इसमें जो भी आई सर्जरी के दौरान सिस्टम यूज़ होता है, फेकोएमल्सिफिकेशन के स्टेजेस जितने हैं वो यूज़ होते हैं, प्लस में एंटीरिवेक्टोटोमी इसी के अंदर है। बर्स्ट सर्जन तमाम स्टेज एक ही मशीन में यूज़ हो रहे होते हैं। ये पहले होता था 2-2 चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन अभी सब इसी में एक ही सिस्टम है हमारा। इसमें भाई उनकी टीम बड़ी कोऑपरेटिव है और बहुत अच्छे डीलिंग कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको यहाँ का माहौल कैसा लगता है, साफ सफाई वगैरह? बिल्कुल सफाई वगैरह, तमाम दोस्त जो है कोऑपरेटिव हैं। चार्जेस लिए हैं आपसे? कोई चार्जेस नहीं लिए, किसी भी किस्म का कोई चार्ज नहीं। फ्री ऑफ कास्ट चैरिटी करते हैं रमज़ान भाई, ये नहीं बल्कि बहुत से काम भी रमज़ान भाई करते हैं, बहुत से करते हैं, ये एक नहीं है, बहुत से काम। अपनी आइज़ का चेकअप करवा कर आया हूँ। अच्छा। अभी डॉक्टर ने चेकअप किया है और अभी उसमें जो है कि ड्रॉप्स डाले हैं, फिर उसके बाद दोबारा जो है वो लोग चेकअप करेंगे। उसके बाद जो डॉक्टर आएंगे सर्जन वो चेक करेंगे, उसके बाद प्रोसीजर पता चलेगा कि क्या है। तो आप खुश हो इस सर्विसेज से? जी बिल्कुल, मैं खुश हूँ। माशाल्लाह हमारे पास डॉक्टर साहब हमारे गेस्ट आए हुए हैं हमें चेक करने के लिए, देखने के लिए। अफशा बेटी हमारे पास आई हुई हैं, आपसे कुछ बात करना चाहेंगी और कुछ मालूमात अपने इल्म में इजाफा करेंगी और कुछ अपने नाजरीन को भी बताने का कहेंगी। तो आप ज्वाइन करें, डॉक्टर साहब आपके साथ हैं, आप ज्वाइन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, तो आप हमें बताएं कि OPD किस तरह से ऑपरेट करती है पेशेंट्स को और कौन कौन सी मशीन्स आप यूज़ कर रहे हैं? एक्चुअली हमारे पास पेशेंट आता है तो उसको पहले हम जो है वो स्क्रीन आउट करते हैं, ऑटोरेफ से हम उनका नंबर निकालते हैं, उसके बाद उसकी विज़न करते हैं, उसके बाद हम स्लिट लैंप पे बिठा के उसका मुआयना करते हैं। ऑटोरेफ आप बताएंगे? ये ऑटोरेफ है,
ये मशीन वो मशीन कहलाती है जो नंबर निकालती है। बेसिकली लोग कहते हैं कि कंप्यूटर से जो नंबर चाहिए हमें तो वो इससे निकलता है। उसके बाद पेशेंट कहाँ जाता उसके बाद पेशेंट आता है, यहाँ आके बैठता है। उसके बाद उनकी हम जो है वो विजन करते हैं, इससे रिफ्लेक्शन विजन करते हैं। वो ऑटो का नंबर निकालता है, ये हम मैनुअल करते हैं। इसके बाद हम स्लिट लैंप पे बिठाते हैं। स्लिट लैंप पे पेशेंट जो है वो बैठता है। उसके बाद जो है ना वो पेशेंट को हम बेसिकली मुआयना पूरा करते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो उसको डायलेट करते हैं और उसके पर्दे का मुआयना करते हैं। तो डॉक्टर आप हमें बताएं कि प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है ऑपरेशन में? एक्चुअल हम जो है जैसे मैंने आपको बताया ओपीडी से पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद उसको हम ऑपरेशन थिएटर की तारीख देते हैं कि आप जो है वो फ्राइडे को सर्जरी करते हैं। फ्राइडे के दिन पेशेंट आता है, उसके हम लेंस का नंबर निकालते हैं, बायोमेट्री जिसे हम कहते हैं। उसके बाद उनका हम जो है वो टेस्ट करते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। अच्छा जी, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है 140/90 से ऊपर है तो हम सर्जरी नहीं करते हैं। क्योंकि ये पेशेंट के लिए बहुत रिस्की हो जाता है। सिमिलरली अगर शुगर 300 से 250 से ऊपर है तो भी हम नहीं करते, क्योंकि 250 शुगर के बाद जो है वो बेसिकली इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हेपेटाइटिस बी सी आपको पता है कि बहुत बीमारी है, इसके लिए अगर वो होता तो उनके लिए बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट अलग कर देते हैं। उसके बाद हम थिएटर में पेशेंट को लेके जाते हैं। थिएटर में बेसिकली सर्जरी का टाइम हमारा 2 to 3 मिनट्स होता है, जिसे हम सुचर लेस सर्जरी कहते हैं। फिर कोई मल्सिफिकेशन, उसमें पेशेंट लेटाता है, सर्जरी करता है, उसको हम जो है मोतियाँ निकालते हैं, उसकी जगह पे लेंस डालते हैं एंड इट्स ऑल डन। मतलब ये सिर्फ जो है वो नजर आता है 2-3 मिनट का, लेकिन उसके पीछे से इतनी मेहनत होती है कि हम जो बेसिकली कर रहे होते हैं वो काफ़ी काम होता है और बहुत सेंसिटिव काम होता है। छोटी सी आंख होती है, हाँ, उसके छोटा सा मोतिया होता है, उसको निकाल के उसकी जगह पे लेंस लगाया जाता है। मैं यहाँ पर सब सारा जो भी है कोई कमी ना हो, डॉक्टर्स को सबको लाइन अप करके रख के टाइम पे सारे डॉक्टर्स की पॉसिबिलिटी बनाती हूँ। कोई लोग आ जाते हैं जो पे नहीं कर सकते हैं और तो फिर उनकी फ़ीस में जो कुछ भी है वो सब हमारे नाथा फाउंडेशन की तरफ से होता है। तो मैं उसमें फिर यहाँ पे सबको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ और सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर पूरा? एज के हिसाब से जो है ना थोड़ी एक्टिविटी लाइफ में हो गई और ये भी कि उम्र के इस हिस्से में किसी की खिदमत करके दिल को जो सुकून मिलता है और वो उसका कोई कह नहीं सकते और उसका कोई रिफ़ंड नहीं है हमारे पास, बस इतनी खुशी मिलती है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ आप घर भी देखती हैं, फिर यहाँ पर भी देखती हैं, तो कभी थकन महसूस ना हुई? कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पा रहा? ऐसी कौन सी बात है जो जज्बा देती है आपको कि मैं रोज़ आऊँ यहाँ पर और मरीज़ों को देखूँ और खिदमत करूँ? मुझे ऐसा लगता है कि मैं थकती तो नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं थकती हूँ। और ये कि मैं बीमार भी हूँ लेकिन उसके बावजूद भी, बल्कि मेरे घर वाले मुझे कहते हैं मम्मा को फाउंडेशन का नाम लो तो ठीक हो जाता है। अच्छा, माशाल्लाह। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। नए लोगों के बारे में मुझे ऐसे हमें पता चलता है कि कितने लोग किस किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और शायद हम घरेलू लाइफ में ये सब हमें नहीं, इतना सिर्फ स्टोरीज़ लगती हैं, लेकिन रियल में आप उनको देखो कि बहुत बच्चे जैसे आते हैं वो कि उनके पेरेंट्स उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो ऐसे भी मतलब हमारे पास पेशेंट आते हैं, फिर उनका मेंटली वो करना सब, तो ऐसे पेशेंट। और यहाँ कोई बीमार हैं जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, और यहाँ जिनके बच्चे जिनको पढ़ा लिखा के वालिदैन ने बड़ा कर दिया और वो उन्हें छोड़ के चले गए और वो इस वक्त कसमा पुरसी के आलम में, ऐसे पेरेंट्स मतलब ऐसे लोग आते हैं तो वो नई स्टोरीज पता चलती हैं, उनके साथ थोड़ा सा दुख शेयर करके कुछ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी प्लानिंग क्या है? आप फर्दर अपने हेल्थ सेंटर और फाउंडेशन को कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? हम अपना इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हम इसको, अभी तो हमारे सिर्फ क्लिनिकल है, हम चाहते हैं कि इसको एक हॉस्पिटल का वो दें। मेरी ख्वाहिश है, मेरी 2 बेटियां डॉक्टर हैं, तीसरी डॉक्टर बन रही है, रास्ते में MBBS में इंशाल्लाह। और हमने शाबीबी हेल्थ केयर सेंटर और नाथा फाउंडेशन 7 शरीफ में भी उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हम इसको हॉस्पिटल तक ले जाएं। राब्ता करें 021
32221313. Shah Bibi Healthcare Center. We care about your health.